फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आज हरियाणा में कैबिनेट की मीटिंग थी। उसमें अहम फैसले लिए गए हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि कैबिनेट में किस प्रकार के फैसले लिए गए हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू विजिटर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आप देख रहे हैं मंजीत एकेडमी चैनल। मैं हूं आपका दोस्त मंजीत यादव। चलो फ्रेंड, अब शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड, ये देख लो, हरियाणा कैबिनेट ने बुधवार को हुई बैठक में कई अहम फैसले पर अपनी मोहर लगाई है। मानेसर में नए निगम के गठन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है, तो वहीं दिल्ली पानीपत रैपिड रेल कॉरिडोर को भी स्वीकृति प्रदान की है। अब हरियाणा के गाँव में बिजली महंगी होगी। सरकार ने गाँवों में 2% पंचायत टैक्स लगाने का फैसला किया है। हरियाणा योग परिषद को कैबिनेट ने हरियाणा योग आयोग में बदल दिया है। तो फ्रेंड, चलो आपको विस्तार से बताते हैं कि हरियाणा में क्या अहम फैसले लिए गए हैं मनोहर कैबिनेट द्वारा। नंबर 1 फैसला, सहायक आयुक्त या अतिरिक्त सहायक आयुक्त और हरियाणा में अतिरिक्त सहायक आयुक्तों के पदों के उम्मीदवारों के लिए नियम 1 और 9 में संशोधन का अनुमोदन है। अब नियम 1 के तहत इन पदों के लिए विभागीय परीक्षा साल में 3 बार होगी। नियम 9 के अनुसार उम्मीदवार को देवनागरी लिपि में हिंदी में कम से कम आधे अंक प्राप्त करने होंगे। नंबर 2 फैसला, सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए सरकारी भूमि के अंतर विभागीय हस्तांतरण संबंधी विधियों की रिपोर्टों को स्वीकृति प्रदान करना। एक सरकारी विभाग ने दूसरे सरकारी विभाग को विभिन्न सरकारी बोर्डों व निगमों, नगर निगमों, परिषदों, समितियों और जिला परिषदों एवं खंड समितियों सहित ग्राम पंचायतों को सरकारी भूमि के हस्तांतरण तथा भूमि के हस्तांतरण से संबंधित मामलों की जांच करने और रिपोर्ट प्रसिद्ध करने के लिए 17 फरवरी 2020 को 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। फैसला नंबर 3, करनाल, पानीपत और शाहबाद चीनी मिलों में नई चीनी संयंत्र व शहद उत्पादन संयंत्र और एथेनॉल प्लांट स्थापित करने के लिए 235 करोड़ रुपए के संविधि ऋण के लिए राज्य सरकार की गारंटी। कैबिनेट ने गांव ढार जिला पानीपत में 28 मेगावाट शहद उत्पादन संयंत्र के साथ प्रतिदिन 500 टन गन्ना पेराई क्षमता की चीनी मिलों को अनुमोदन किया है। इसका विस्तार प्रतिदिन 7500 टन गन्ना पेराई क्षमता तक किया जाएगा। इसी प्रकार करनाल में 18 मेगावाट शहद उत्पादन संयंत्र के साथ प्रतिदिन 3500 टन गन्ना पेराई क्षमता चीनी मिल का अनुमोदन किया है। इसका विस्तार प्रतिदिन 5000 टन गन्ना पेराई क्षमता तक किया जाएगा। शाहबाद चीनी मिल में प्रतिदिन 60 किलोलीटर क्षमता के एथेनॉल प्लांट का अनुमोदन। जिला रेवाड़ी में ज्वारा गोदान सड़क पर 9500 किलोमीटर पर नए टोल पॉइंट की स्थापना का अनुमोदन है। नेक्स्ट फैसला 5, वन विभागों को सड़कों से दूर लोक निर्माण विभाग की 30.85 हेक्टेयर सरप्लस भूमि के हस्तांतरण का अनुमोदन। नंबर 6 फैसला, दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड को ऋण सुविधाओं की अनुमति के लिए वाणिज्यिक बैंकों के पक्ष में 900 करोड़ रुपए की राज्य सरकार द्वारा गारंटी प्रदान करना फैसला लिया है। फैसला नंबर 7, गांव चांदपुरा जिला अम्बाड़ा में राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज व अस्पताल की स्थापना के लिए आयुष विभाग को नगर निगम अम्बाड़ा सदर की 61 करनाल 13 मरला भूमि का हस्तांतरण करने का अनुमोदन। यह भूमि वर्तमान कलेक्टर 44 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर पर दी जाएगी और इस पर 120 रुपये प्रति वर्ग गज विकास शुल्क अतिरिक्त लिया जाएगा। फैसला नंबर 8, सीनियर मेडिकल ऑफिसर के कुल पदों में से 25% पदों की HPSC की बजाय स्वास्थ्य विभाग स्वयं भर्ती करेगा। फैसला नंबर 9, बिजली खपत पर पंचायतों के लिए पंचायत टैक्स लगाना 2%। पंचायत को 100 और 125 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। कृषि उपभोक्ताओं पर यह लागू नहीं होगा। फैसला नंबर 10, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को राज्य सरकार की ब्लॉक गारंटी लिमिटेड 15 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए करने का अनुमोदन। इससे वर्ष 2020-21 की वार्षिक कार्य योजना के अनुसार 1100 लाभार्थियों को ऋण मिल सकेगा। फैसला नंबर 11, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त निगम को राज्य सरकार की ब्लॉक गारंटी लिमिटेड 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए करने का अनुमोदन।
इसका उद्देश्य राज्य में सफाई कर्मचारियों को सामाजिक आर्थिक लाभों का पैकेज प्रदान करना है। फैसला नंबर 12, हरियाणा विकास एवं विनियमन शहरी क्षेत्र अधिनियम 1975 और नियम 1976 लाइसेंस का माइग्रेशन में संशोधन का अनुमोदन। इस संशोधन के अनुसार अब लाइसेंस का माइग्रेशन करवाते समय लाइसेंसधारी अपना बकाया नवीकरण शुल्क भुगतान की तिथि सहती देगा, लेकिन जिस क्षेत्र में माइग्रेशन करवाया जाता है उसका लाइसेंसी फीस राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर विकास शुल्क, परिवर्तन शुल्क और बाहरी विकास शुल्क तथा उन पर दिया गया ब्याज उसमें समायोजित किया जाएगा। समायोजित के बाद कोई राशि बचती है तो उसे जब्त समझा जाएगा। फैसला नंबर 13, हरियाणा विकास एवं विनियमन शहरी क्षेत्र अधिनियम 1975 की धारा 9A के तहत अधिसूचित वहनीय आवास नीति 2015 में संशोधन। इसके तहत न्यूनतम भूमि सीमा परियोजना भूमि सीमा में परिवर्तन और वांछनीय घटक और पार्किंग प्रावधान में बढ़ोतरी का अनुमोदन के अनुसार परियोजना की अधिकतम भूमि सीमा 10 एकड़ से 30 एकड़ तक बढ़ाई गई है तथा न्यूनतम भूमि सीमा 5 एकड़ से कम करके 4 एकड़ की गई है। लेकिन न्यूनतम भूमि 4 एकड़ होने के बावजूद कॉलोनाइजर को 5 एकड़ में निर्धारित मापदंडों के अनुसार सामुदायिक भवन का निर्माण करना अनिवार्य होगा। अब वाणिज्यिक क्षेत्र के नेट प्लान्ड एरिया 4% से बढ़ाकर 8% कर दिया गया है। कॉलोनाइजर के लिए 0.5 के अनुसार कार क्षेत्र उपलब्ध करवाने के वर्तमान प्रावधान को जारी रखा गया है। कॉलोनाइजर कार पार्किंग क्षेत्र के आवंटन के लिए फ्लैट की लागत के 5% से अधिक वसूली नहीं कर सकेगा। फैसला नंबर 14, CNG PNG स्टेशन तथा पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के माध्यम से CLU देने की नीति में संशोधन का निर्णय। इस निर्णय के अनुसार शहरी सीमाओं पर पेट्रोल पंप फ्यूल स्टेशन के लिए कम से कम 20,320 मीटर और CNG PNG स्टेशन की स्थापना के लिए कम से कम 50,330 मीटर भूमि का होना जरूरी होगा। फैसला नंबर 15, सरकारी कर्मचारियों के एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरण पर पदोन्नति के लिए समान अवसर और सेवा अवधि की समान स्थिरता हेतु हरियाणा ग्रुप C कर्मचारियों विधेयक 2020 को मंजूरी। इस विधेयक के लागू हो जाने से सभी विभागों में कॉमन ग्रुप C पदों के कर्मचारियों के लिए कॉमन कोडर बन जाएगा। इससे उन्हें पदोन्नति के समान अवसर मिलेंगे और निर्धारित अवधि पूरा होने पर अथवा इससे भी पहले ऑनलाइन स्थानांतरित नीति के तहत इन्हें एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरित किया जा सकेगा। इस समय एक कर्मचारी जिस विभाग में पद ग्रहण करता है वह सेवानिवृत्ति तक उसी में रहता है। सामान्य इस विभाग के मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के हर कोडर पद की वरिष्ठता की सूची अलग अलग रखी जाती है। इससे क्षेत्रीय कार्यालयों में काम कर रहे ग्रुप C के कर्मचारी पदोन्नति पाने में 10 से 20 साल लग जाते हैं, जबकि मुख्यालय पर काम कर रहे कर्मचारी को उनसे पहले पदोन्नति मिलती है। इस विधेयक के लागू होने के बाद सबको पदोन्नति के समान अवसर मिलेंगे। तो फ्रेंड, ये कुछ हरियाणा में मनोहर कैबिनेट द्वारा फैसले लिए गए हैं जो हमने आपको बताए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ रहे।